जुड़ी हुई है, वह दया हमारी मानसिक चिंतन को बदलती है। तब उन्होंने लिखा कि गुरु अपने शिष्य के मानसिक चिंतन को बदलते हैं, यानी गुरु शिष्य के मानसिक चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक होते हैं। वहाँ बदलाव हो जाएगा। वहाँ अगर आज हम आप नहीं चेते तो ये बात जान लीजिए कि अब महादेव से बड़ा गुरु तीनों लोक में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अगर आज हम आप अपनी यात्रा पर सजग और संवेदनशील नहीं हुए तो यह तय समझ लीजिए कि आपकी हमारी आत्मा मन के स्तर से जगत के भाव में बनकर जगत में ही भटकती रहेगी और दूसरा कोई उद्धार करने वाला अब नहीं आएगा। ये अंतिम सीढ़ी है, इसके बाद सामने छत है, यानी मंजिल है। अब मंजिल की ओर चलने में हमको आपको अपनी चिंतन धाराओं पर ध्यान रखना होगा कि हम उस चिंतन धारा में जा कहाँ रहे हैं, हमारी मानसिक चिंतन पर चल क्या रहा है, हमारे मन के स्तर पर जगत का भाव भारी है कि शिव चल रहे हैं। क्या हम शिव चर्चाओं में जाकर अपने अंदर के मानसिक चिंतन पर जो जगत के भाव में ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, घृणा, हिंसा, हत्या, व्यभिचार आदि भावों में जो अनवरत बंधे रहे हैं, इसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना होगा। ऐसे ही शिव चर्चा करने से नहीं होगा, कंगन बांधने से नहीं होगा। कुछ काम हमको आपको भी करना होगा और कुछ काम महादेव को भी करना होगा। मगर महादेव तो तभी एक्टिव होंगे, क्रियाशील होंगे, जब शिष्य की मानसिक चिंतन की धारा गुरु को प्राप्त करने की स्थिति में तत्पर हो रही है, व्याकुल हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा है कि शिव चर्चा भाषणबाजी नहीं है, शिव चर्चा तालीबाजी नहीं है, शिव चर्चा कोई बाबा और क्षेत्रवादी नहीं है, शिव चर्चा कोई अपना सम्मान लूटना और धन कमाने का रास्ता नहीं है। शिव चर्चा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? हमने गुरु शिव को अपना गुरु माना है। अब गुरु का आदेश है कि जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ, तो शिव चर्चा करना पड़ेगा। हम फंस गए हैं यहाँ। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारा कॉन्सेप्ट है शिष्य बनना। लेकिन गुरु का आदेश है, महादेव का आदेश है कि दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। अब बनाने की दिशा में चलते हैं तो शिव चर्चा में जाना पड़ता है, करना पड़ता है। मुझको भी आज गिरियक में लगभग 10 वर्ष के बाद आना पड़ा। इतना प्रेशर पड़ा है गुरु बहनों का कि मैं ना नहीं कह पाया। 10 वर्ष हो गए, मैं आता नहीं हूँ, जाना नहीं चाहता हूँ, नई जगहों पे जाना चाहता हूँ जहाँ लोग अभी शिव का शिष्य नहीं बने हैं। एक ही जगह जाता पीसते रहने से क्या फायदा होगा? अगर महादेव मेरे गुरु हैं तो हम उनके आदेश को मानेंगे ना। तो उनका आदेश है कि दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। अब ये गिरियक में बार बार आके, खतरी सराय में बार बार जाके, राजगीर में बार बार जाके, बिहार शरीफ में रोज रोज जाके क्या होगा? यहाँ तो जिनको शिष्य बनना है बन गए हैं, जिनको चलना है चल रहे हैं, जिनको नहीं चलना है महादेव जानेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, गुरु तो वो है। तो जरूरत पड़ी है अभी उत्तराखंड चलने की, हिमाचल चलने की, अरुणाचल चलने की, बांग्लादेश, बंगाल चलने की, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, राजस्थान चलने की, जहाँ अभी तक लोग जानते नहीं है कि शिव गुरु। और हम तो आदेशित कर्म करेंगे ना, हम तो शिव को गुरु बनाए हैं ना, हम तो भाषण करने के लिए आएंगे नहीं, हम तो अपने गुरु का आदेश मानने के लिए शिव चर्चा करेंगे। तो इसीलिए इन इलाकों में आज बहुत प्रेशर पर आया हूँ, बहुत जोर देने पर आया हूँ। मेरी माँ, मेरी बहन अपनी माँ बहन से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि वो महादेव का काम करती है। और जो महादेव का काम ईमानदारी से करता है, उसके लिए मेरे शरीर का एक एक तोला खून उसके जिम्मे मैं लगा देना चाहता हूँ, उसके लिए जीना चाहता हूँ, उसके लिए मरना चाहता हूँ। क्योंकि गुरु ने कहा है कि दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। अगर आप में मेरे महादेव दिखेंगे तो मेरा भी यात्रा होगा। अगर हम में सिर्फ महादेव दिखते रहेंगे, हम ही अपनी सेठी बघाते रहेंगे, तो हमारे गुरु के आदेश पर मेरा मन खड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कतराता हूँ और भागता हूँ। तो मैं कह रहा था कि हमारी यात्रा शिव का चर्चा करना नहीं है, हमारी यात्रा है लोगों के दिलों में शिव को उतारना। शिव चर्चा तो करते करते हम उद्देश्य से भटक गए। हमने कहा कि अपनी मानसिक चिंतन की धारा को देखिए,
कि वो जा कहाँ रही है, शिव तक जा रही है कि जगत को जा रही है। अगर शिव तक जा रही है तो ये गुरु आदेशित कर्म समझ के हमको शिव चर्चा करना होगा। और गुरु आदेशित कर्म है कि दूसरों के दिलों में शिव को उतारिए, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राजा हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, हरिजन हो, धर्म जात संप्रदाय किसी तरह का हो, उसके दिलों में शिव को उतारिए, उसके मन को शिव की ओर ले चलिए, धर्म जात संप्रदाय से ऊपर उठाइए। वह स्थिति में यह कार्य करने को हमको आपको मिला है। मगर जब भीड़ दिखता है, जब आदमी शिव चर्चा में जाता है, तो मानसिक चिंतन की धारा जगत में चलती रहती है। और उसके कारण होता क्या है, भीड़ का आकर्षण बहुत गहरा होता है। भीड़ का आकर्षण मन पर चढ़ जाता है और आदमी की यात्रा बाधित हो जाती है, यानी अवरोधक लग जाता है, शिव की ओर चलने में अवरोधक रह जाता है। हमको इन चीज़ों का भान, मैं आपको बताऊं कि शिव शिष्यता के सूत्रधार के सानिध्य में मेरा 35 वर्ष बीता है, तो कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो जाना होगा, कुछ तो रास्ता दिया होगा उन्होंने। इसीलिए मैं अपने परिवार से इन बातों को शेयर कर रहा हूँ।